हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रेनाउंड फास्ट फूड ब्रांड के बारे में जिसका नाम है मैकडॉनल्ड्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बट यस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो दोस्तों, जिन जिन पॉइंट्स को मैंने इस कंप्लीट वीडियो में कवर किया है उसमें सबसे पहले एक ओवरव्यू रहेगा मैकडॉनल्ड्स का, ब्रीफ हिस्ट्री रहेगी। सेकेंडली, टाइप्स ऑफ मॉडल मीन्स कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं मैकडॉनल्ड्स के। थर्ड, लोकेशन कौन कौन सी प्राइम रहेंगी। उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है अप्लाई करने का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या रहते हैं, बेनिफिशियल है ये मॉडल या नहीं, और लास्ट में अपना ओपिनियन। सो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, मैकडॉनल्ड एक वेल नोन फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड है। दो सगे भाई रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड ने इसकी शुरुआत करी थी 1940 में कैलिफोर्निया से। अब सबसे पहले इन्होंने एक बारबेक्यू ड्राइव इन से स्टार्ट करी थी, बट 1948 में इन्होंने फिर एक रिलॉन्च करी फास्ट फूड जॉइंट को कंप्लीट न्यू सेटअप के साथ, जिसमें बर्गर, फ्राइज़ और सोडाज वगैरह थे। और 1950 तक इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजिंग स्टार्ट कर दी थी। अगर इस समय बात करी जाए तो 38,000 से ज़्यादा मैकडॉनल्ड के आउटलेट्स एग्जिस्ट करते हैं। मोर देन 100 कंट्रीज़ ये लोग कवर कर चुके हैं। और सबसे ख़ास बात इसमें कि 90% से ज़्यादा जो मैकडॉनल्ड के आउटलेट्स हैं वो खुद मैकडॉनल्ड्स ही ऑन करता है। तो ये एक ह्यूज फैक्टर है इनकी सक्सेस में। अब बात होती है कि भारत में सबसे पहला रेस्टोरेंट कब आया। वो आया था 1996 इन मुंबई। एक्चुअली इन इंडिया में जो ये एक दो बिजनेसमैन थे, उन्होंने जॉइंट वेंचर के साथ मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट्स को स्टार्ट करने का सोचा। उनका नाम था अमित जाटिया और दूसरे थे विक्रम बख्शी। तो इन्होंने 1996 में 1996 में सबसे पहला रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था मुंबई में। और ये बिज़नेस इतना ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंड कर दिया कि 100 से ज़्यादा सिटीज़ कवर कर चुके हैं इंडिया के, और 600 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इस समय इंडिया में। सो दोस्तों, ये तो एक जनरल ओवरव्यू था मैकडॉनल्ड्स के बारे में। अब आगे हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रेंचाइज़ मॉडल कौन कौन से अवेलेबल हैं मार्केट में इस टाइम। इसमें टोटल 5 तरह के मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइज़ अवेलेबल हैं। इसमें सबसे पहला तो ट्रेडिशनल स्टोर आता है। सेकेंडली हमारे पास सैटेलाइट स्टोर आता है। द थर्ड वन इज़ द STO मॉडल, जिसे हम लोग स्मॉल टाउन ऑयल मॉडल भी कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास STR, स्मॉल टाउन रिटेल मॉडल। और लास्ट जो रहता है वो हमारे पास BFL है, बिजनेस फ्रेंचाइज लीड्स। ये भी एक लास्ट मॉडल है। टोटल 5 तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं। अब मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ट्रेडिशनल स्टोर क्या होता है। ये एक जनरल आइडिया है कि जैसे ये वो स्टोर्स होते हैं जो शॉपिंग मॉल्स में हो गए, फूड कोर्ट्स, बिल्डिंग्स, उस तरह की लोकेशन पे ये रहता है ये वाला सेटअप, जहाँ स्पेशली फैमिलीज़ वगैरह डाइनिंग करती हैं। और इस मॉडल को स्टार्ट करने के लिए इसका जो फ्रेंचाइज प्राइस है वो 30 लाख रुपए है। मैं आगे आप लोगों को कंप्लीट फ्रेंचाइज मॉडल का भी प्राइस बताऊंगा मैकडॉनल्ड्स की कितना है, बट पर्टिकुलर अगर ये ट्रेडिशनल स्टोर वाले मॉडल की बात करी जाए तो इसको स्टार्ट करने के लिए 30 लाख रुपए की फ्रेंचाइज फीस आप लोगों को देनी पड़ती है। दोस्तों, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ट्रेडिशनल स्टोर की लीज़ रहती है वो 20 साल के लिए रहती है। तो अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है सैटेलाइट लोकेशन। अब इसमें क्या रहता है कि ये वो मॉडल्स होते हैं जो एयरपोर्ट्स पे, यूनिवर्सिटीज़ या हॉस्पिटल्स पे अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर भी फुल मेन्यू रहता है, क्या रहता है जो भी। और इसका जो फ्रेंचाइज फीस रहती है वो कुछ 17 लाख रुपए के करीब की रहती है। इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सैटेलाइट लोकेशन मॉडल्स रहते हैं इनका कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन एग्रीमेंट का नहीं रहता। ये 10 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी, और ये 20 साल भी हो सकते हैं इवन। नेक्स्ट मॉडल था STO, जिसको हम लोगों ने स्मॉल टाउन ऑयल लोकेशन मॉडल था जो हमारे पास। नाम से ही पता लगता है ये अब ऑयल नाम आ गया तो पेट्रोल पंप्स के आसपास रहता है ये मॉडल, या इवन कई बार तो पेट्रोल के जो स्टोर्स होते हैं उनके आसपास, इवन अंदर ही रहता है उस एरिया के। सो द नेक्स्ट वन इज़ STR मॉडल था हमारे पास, स्मॉल टाउन रिटेल मॉडल। ये वो मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज होती हैं जो विलेजेस के आसपास या इवन विलेजेस में ही अवेलेबल होती हैं। और इसमें भी सारा मेन्यू अवेलेबल रहता है। इसमें भी ये भी थोड़ा स्पेशियस होना चाहिए क्योंकि फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर डाइनिंग करती हैं। और लास्ट वन था हमारे पास BFL मॉडल, ये बिजनेस फ्रेंचाइज लीड्स। इसका स्पेशली 3 साल की लीज़ रहती है, इसका ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रहता। ये वो वाले स्टोर होते हैं जो ऑफिस या मल्टीनेशनल कंपनी के आसपास रहते हैं, इनका 3 साल का ही लीज़ रहता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन पाँचों मॉडल में जो सब पहले 2 मॉडल हैं, मतलब ट्रेडिशनल स्टोर वाला हमारा मॉडल हो गया और दूसरा जो हमारा सैटेलाइट लोकेशन वाला है, ये फेमस मॉडल्स हैं। चलते सारे ही हैं, सारे प्रॉफिटेबल मॉडल्स हैं, बट ज़्यादातर इंडिया में ये फर्स्ट 2 मॉडल्स हैं, ये ज़्यादा देखने में आते हैं। सो दोस्तों, ये तो था कि कौन कौन सी फ्रेंचाइज मॉडल्स इंडिया में अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि एक्चुअल में मैकडॉनल्ड्स की जो फ्रेंचाइज़ है उसका एक्चुअल प्राइस कितना है। देखिए फ्रेंड्स, इनिशियल मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज़ का जो प्राइस है, सिर्फ फ्रेंचाइज प्राइस, वो 25 से 30 लाख रुपए है। बट ओवरऑल जो कॉस्ट आती है वो 6 से लेकर 7 करोड़ तक की आती है। मैं मैकडॉनल्ड्स की ऑफिशियल फ्रेंचाइज की वेबसाइट पे भी चेक कर रहा था। एट प्रेजेंट तो कोई फ्रेंचाइज मॉडल अभी तो ऑपरेशनल नहीं है, बट इन केस अगर किसी को इंक्वायरी करनी है
तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैकडॉनल्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट का। और स्पेशली इंडिया में मुंबई में है इनका हेड ऑफिस, हार्ड कैसल रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का, तो वहाँ से आप कांटेक्ट करके भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। एक्चुअली मैकडॉनल्ड्स इंडिया में जो फ्रेंचाइज़ देता है वो डायरेक्शंस के हिसाब से देता है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर मैं वेस्टर्न और सदर्न एरिया की बात करूँ तो वहाँ पर तो हार्ड कैसल रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड करते हैं डील। और अगर ईस्टर्न और नॉर्दर्न एरिया की बात करूं तो वहाँ पर हमारा केवेनॉग प्लाजा रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, वो उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। तो वहाँ जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। सो फ्रेंड्स, चाहे अभी मैकडॉनल्ड्स की जो फ्रेंचाइज़ अभी ऑपरेशनल ना हो, अभी अवेलेबल ना हो रही हो, या मार्केट में मैकडॉनल्ड्स अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है अपनी फ्रेंचाइज़, बट ये है कि अगर इन फ्यूचर में किसी की कोई प्लानिंग बनती है तो उसके लिए क्या स्टेप्स रहते हैं, एक प्रोसीजर क्या रहता है मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज़ को लेने के लिए, स्पेशली इंडिया में। सो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फ्रेंचाइज़ टीम से कांटेक्ट करना पड़ता है। उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, उसे सबमिट करना पड़ता है, उसमें जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करने पड़ते हैं, जिसमें स्पेशली आपका बिज़नेस एक्सपीरियंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस क्या है। जब ये सब आप अपलोड कर देते हैं, लेटर ऑन आप लोगों को एक बैकग्राउंड चेक आता है, फाइनेंशियल और लीगल टीम आपसे कंसल्ट करती है, आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है आपकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। फाइनली जब सब चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं तो एग्रीमेंट को साइन करने की बात आती है, आपकी पार्टनरशिप की जो टर्म्स और कंडीशन होती हैं वो आपको बताई जाती हैं। उसके बाद साइट सिलेक्शन और जो कंस्ट्रक्शन होती है वो उसके पैरामीटर्स आप लोगों को बताए जाते हैं। और फाइनली क्या होता है कि जब आप सब चीज़ों की आपको अप्रूवल मिल चुकी होती है तो लास्ट पार्ट है इसका ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। और किसी भी फ्रेंचाइज मॉडल के साथ जाने से पहले जो ट्रेनिंग मिलती है, लाइकवाइज मैकडॉनल्ड्स भी अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और उसके लिए आप लोगों को जो भी वहाँ का हेड ऑफिस है वो आपको गाइडलाइंस देगा, आपकी ट्रेनिंग कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज ये है कि आप किसी भी मॉडल को ले लो मैकडॉनल्ड्स के, या किसी भी फ्रेंचाइज मॉडल को ले लो अदर भी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, वो वहाँ की उसकी लोकेशन हो गई, उस रेस्टोरेंट का साइज़ कितना है, उसका मार्केट में कंपटीशन कितना है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और मैकडॉनल्ड्स इन सब पार्ट्स के लिए आप लोगों को प्रॉपरली गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इवन 90 to 95% तक उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें, बाकी रेस्ट 2 से 5% तक की तो आप लोगों को भी इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी गाइज। सो फ्रेंड्स, ये तो वो चीज़ें थी कि अगर आप लोगों को जैसे मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज़ लेनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं अगर आप लोगों को मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज़ लेने से पहले। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, अपनी मार्केट, उस एरिया को, पर्टिकुलर उस एरिया को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वहाँ पर वो मॉडल कितना कामयाब रहेगा, कितना नहीं रहेगा। सेकेंडली, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्या हैं। देखिए, अब मैकडॉनल्ड्स एक कॉस्टली ब्रांड है, एक कॉस्टली फ्रेंचाइज़ मॉडल है। तो मतलब जैसे कि 5 से 7 करोड़ रुपए का जो मैंने आप लोगों को फिगर बताया था, वो आप लोगों के पास मिनिमम इतना नेटवर्थ होना चाहिए। और लिक्विड जो कैपिटल होना चाहिए वो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का होना चाहिए। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात गाइज़ ये है कि अगर आप लोगों के पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है फूड सर्विस का, तो वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाला है इस चीज़ में। और देखिए, अगर किसी फ्रेंचाइज़ मॉडल के साथ 20 साल तक रहना है तो आपका एक्सपीरियंस सोचिए, उसमें एक्सपीरियंस और पेशेंस सब चीज़ कितना मैटर करने वाला है। सो नेक्स्ट स्टेप है गाइस कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे हो गए आप लोगों के, उसके बाद सबमिट करना है जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं आपके। अब इसमें सबमिशन में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जैसे आपका बिजनेस प्लान हो गया, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, प्रूफ ऑफ फंड्स हो गए, ये सब भी मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज़ को अप्लाई करने से पहले आप लोगों के पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और स्पेशली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैकडॉनल्ड्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, बैकग्राउंड चेक करता है। तो शायद अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी पड़े तो वो भी आप लोगों के पास रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है गाइज फ्रेंचाइज़ एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट रहता है उसको आप फुली रीड आउट कर लीजिए, टर्म्स और कंडीशन प्रॉपरली पढ़ लीजिए, ताकि बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। लास्ट जो ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोग्राम रहता है उसमें आप लोगों को सब, मतलब साइट सिलेक्शन, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, अप्स एंड डाउन्स जो भी मैकडॉनल्ड्स के रहे हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों को बताया जाता है। और कैसे आप अपनी फ्रेंचाइज़ को रन कर सकते हैं सक्सेसफुली, वो सब चीज़ें आप लोगों को ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोग्राम में बताई जाती हैं। और इवन मीनवाइल अगर कोई इनोवेशंस होती रहती हैं टिल आपके टेन्योर के दौरान, तो भी उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को अवेयर करते रहते हैं, अपडेट्स मिलती रहती हैं।
सो गाइज़ लास्ट में कुछ कोई क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट ऑफ ओपनिंग कितनी आती है मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइज़ को भारत में। तो 6 से लेकर 7 करोड़ तक का बैकअप आप लोगों के पास होना ही चाहिए। सेकेंडली ये है कि मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज़ क्या एक स्मॉल बिजनेस ओनर अगर ले तो वो उसके लिए अफोर्डेबल सौदा है या नहीं। गाइज़ एक अच्छा सौदा है लेने के लिए, बस ये है कि अगर फंड्स में मैनेज करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग लोन्स वगैरह का सहारा भी ले सकते हैं उसको प्रॉपर लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन ये है कि मैकडॉनल्ड्स को भारत में आए जैसे आप सब जानते हैं 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो आई थिंक एक रिनाउंड ब्रांड है। मोर देन 160 से मतलब ज़्यादा ही इस टाइम फ्रेंचाइज मार्केट में अवेलेबल हैं, स्पेशली इंडिया में। तो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ग्लोबली इन्होंने कवर कर लिए हैं। 35,000 प्लस रेस्टोरेंट्स हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इस मॉडल के साथ जाने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर इस फ्रेंचाइज़ को लेते हैं तो अप्रूवल में कितना टाइम लगता है। इसमें ये है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है कि कई बार कुछ महीने लग जाते हैं इस चीज़ में। ऐसा नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट मैकडॉनल्ड्स एक रिनाउंड ब्रांड है तो केयरफुली रिव्यू करता है प्रॉपर फाइलिंग को, एप्लीकेंट को, उसकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को चेक करके स्ट्रिक्टली फिर देता है फ्रेंचाइज मॉडल। और लास्ट ये है कि मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज़ का मिनिमम टेन्योर और मैक्सिमम 20 साल है, मिनिमम 3 साल है। वो मैं पहले भी आप लोगों को उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फाइनली ये था मतलब टोटल मैकडॉनल्ड्स का ओवरव्यू गाइस। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर इंडिया में फ्रेंचाइज़ ओपन करने का प्लान बन रहा है तो इंडिया के हेडक्वार्टर्स का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिए हैं, एड्रेस डाल दिए हैं, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन देयर इज़ नो डाउट कि मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज़ महंगी ज़रूर है बट वर्थ इट है। उसका रीज़न ये है, एक ब्रांड को 80 साल से ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में और रिनाउंड ब्रांड है। कितने आए ब्रांड्स, कितने गए, बट नेम और फेम मैकडॉनल्ड्स का बरकरार है और आने वाले टाइम बहुत टाइम तक बरकरार रहेगा। तो फाइनली उन लोगों के लिए बात ये है कि जो लेते हैं इस ब्रांड को, बहुत अच्छी बात है गाइस, कंग्रेचुलेशन। और अगर नहीं ले पाते हैं तो डाइनिंग तो करते रहेंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट डिटेल मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी मिस आउट हो गया है मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे। बाय बाय गाइस।